चलते हैं कक्षा 12 में। लेसन आपके सामने है प्रश्नावली 7J, पहले का पहला भाग। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। एक्स स्क्वायर log x बेस ई डी एक्स। क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोगों से यही एक बात करना है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आप ही के काम की चीज़ है, आपका फ़ायदा करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखें अच्छे से, एक बार पूरा वीडियो देख लें, फिर उसके बाद वीडियो को रोक करके आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। पहले एक बार देख लें फिर लगाना शुरू करें, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आप इसका इंटीग्रेशन करें। यह किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी जो आइलेट के सिस्टम पे चलता है वो है। कल आपको बताया गया था कि आइलेट के ही पैटर्न पे हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, तो आपको आइलेट के सिस्टम को देखते हुए log आपका फर्स्ट हो गया और ये एक्स स्क्वायर सेकेंड हो गया। फार्मूला कल हमने बताया था कि इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स जो था, जिसको आप फर्स्ट सेकेंड मानते थे, तो कहते थे पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन यानी कि डी अपान डी एक्स यू, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन आप करते थे, टोटल ब्रैकेट बंद करके टोटल का इंटीग्रेशन करते थे। इस फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो आपने कहा कि क्वेश्चन आपके सामने है, पहला पद यानी log x बेस ई, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डी अपान डी एक्स पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन, टोटल ब्रैकेट बंद करिए और इस टोटल का इंटीग्रेशन। आपने कहा पहला पद एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स क्यूब बाई 3 और डी एक्स कर लीजिए ब्रैकेट बंद करके टोटल का। अब आपने कहा कि हम इसको एक्स क्यूब बाई 3 log x बेस ई 1 अपान 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स कहेंगे, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं अब, तो आपने कहा log x बेस ई 1 अपान 3 एक्स के पावर 3/3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी के सेकेंड भाग पे, ध्यान दीजिएगा, घबराई मत, आराम से चलिए। इंटीग्रेशन दिया गया है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, log यानी फर्स्ट और 1 को हमने मान लिया सेकेंड। आइलेट के सिस्टम यानी अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे फार्मूला कहता है पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल ब्रैकेट बंद पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का 1 अपान x, दोबारा करेंगे 2x और x का x स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट बंद करिए और पूरे का इंटीग्रेशन x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपान 2 यानी 2 से 2 कटा सकते हैं। इंटीग्रेशन आपने कहा 1 का हमारे पास होता है x, तो 2 नहीं कटेगा, तो अब आप 2 बाहर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों के दोनों बराबर घात हैं, तो एक जोड़ के एक घटा लीजिए, दो भागों में तोड़ेंगे, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कट के 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 का x, ये फार्मूला है tan इनवर्स x का, और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। चलते हैं इसका c भाग दिख रहा है इंटीग्रेशन x log x dx, log x फर्स्ट और ये सेकेंड। फार्मूला कहता है पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद, टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया पहला पद एक्स स्क्वायर बाई 2 1 अपान एक्स स्क्वायर बाई 2, पूरे टोटल का इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x बेस ई 1 अपान 2 एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर अपान 2 log x बेस ई 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे।
इसी तरह से चलते हैं अगले भाग पे। तो अगला भाग आपको डी दिया गया है। क्या, चलिए देख लीजिए। दिया है log x बेस ई का होल का स्क्वायर dx। log है तो फर्स्ट और 1 को सेकेंड कर लें। पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन, दूसरे का इंटीग्रेशन करिए, टोटल का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये हो गया log x बेस ई का होल का स्क्वायर 1 का x, पूरे को x माना, x स्क्वायर का 2x, दोबारा किया अपान x, 1 का x और dx। ठीक, x x कटा। आपने कहा कि हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसा है 2, ये log x बेस ई इतना हुआ, ये फर्स्ट और 1 को सेकेंड कर लें, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे तोड़ेंगे। तो x log x बेस ई का होल का स्क्वायर 2, पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब आपने कहा कि x log x बेस ई का होल का स्क्वायर -2, ये हो गया log x बेस ई x, और ये हो गया 1/x x dx। अब आप इसको अगर थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं x log x का होल का स्क्वायर 2x log x 1 का x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से दूसरे भाग पे। दूसरे का पहला भाग, इंटीग्रेशन x cos x dx। अब आपने कहा कि हम इसमें किसको फर्स्ट माने, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। कहता है पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लें, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और जितना आता है उस टोटल का समाकलन। x साइन x का समाकलन, cos x का साइन x, माइनस 1 का x का अवकलन 1, और ये हो गया साइन x dx। x साइन x और साइन का माइनस 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 प्लस cos x प्लस c। अगला दिया गया है, अगर आप ध्यान देते हैं तो अगला दिया गया है क्या, तो सेक के घात 3 dx है। आप इसको सेक स्क्वायर x सेक x dx बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसमें फर्स्ट सेकंड मानना चाहते हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं फर्स्ट सेकंड मानने की। तो फर्स्ट सेकंड करने के लिए आपने कहा कि ये हमारा सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट है। चलिए व्यवस्थित करते हैं फार्मूला पे। तो आपने कहा पहला पद, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, टोटल का समाकलन करते हैं आप। तो पहला पद सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, और ये हो गया सेक x tan x, और इसका हो गया tan x, और ये dx हो जाएगा। आपने कहा कि सेक x tan x है, यहाँ आपने कहा सेक x tan स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट सेक x tan x, ये हो गया सेक x, इसको लिखेंगे कितना, तो सेक स्क्वायर x -1। अगर हम इंटू करते हैं तो सेक x tan x माइनस सेक के घात 3x dx, और माइनस माइनस प्लस सेक x dx। आप ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन चल रहा था आप उसको आई मान सकते हैं, आई मान सकते हैं, आई मान सकते हैं, आई मान सकते हैं, आई आई आई, तो ये भी तो आई है, यानी माइनस आई इधर आकर जुटेगा, तो हम उसको लिख सकते हैं 2i, और यहाँ सेक x tan x। अब ये बताइए सेक x का समाकलन होता है, आपको याद होगा log सेक x प्लस tan x होता है log सेक x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c। तो i की वैल्यू 1/2 सेक x tan x log कर सकते हैं सेक x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से इसके सी भाग पे। सी भाग दिया गया है x स्क्वायर
साइन 2x dx। फर्स्ट और सेकेंड कर लें। पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन बोलते हैं आप। तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स का माइनस कास्ट एक्स, दोबारा करेंगे अपान ये एक्स स्क्वायर का 2x माइनस बाहर गया कास 2x अपान 2 dx कट गया। आपके पास रिजल्ट है माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x अपान 2 एक्स कास 2x dx। फर्स्ट सेकेंड फिर तोड़ते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x अपान 2 पहला पद, दूसरे का समाकलन करते हैं, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन लिखते हैं आप। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x अपान 2 एक्स कास का होता है साइन 2x अपान 2 1 और ये हो गया साइन 2x अपान 2। आप फिर एक बार कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x अपान 2 एक्स साइन 2x अपान 2 1 अपान 2 साइन का होता है माइनस कास 2x अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। चलते हैं इसी तरह से इसके डी भाग पे, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं इसी तरह से इसके डी भाग पे। दिया गया है इंटीग्रेशन x कोसेक स्क्वायर ax dx। फर्स्ट सेकेंड पहला टर्म, दूसरे का समाकलन करते हैं आप, पहले का अवकलन करते हैं, दूसरे का समाकलन करते हैं और टोटल जितना होगा उस टोटल का समाकलन करते हैं। चलिए आपने कहा x कोसेक स्क्वायर, इसको ये माना कोसेक स्क्वायर x माइनस काट x, दोबारा करेंगे अपान a, x का 1 माइनस बाहर हुआ काट ए एक्स अपान ए डी एक्स माइनस एक्स काट ए एक्स अपान ए 1 अपान ए। और आपके पास फार्मूला है किसका, तो काट एक्स का होता है लाग साइन एक्स, दोबारा करिए अपान ए और प्लस कांस्टेंट सी। आंसर नोट कर सकते हैं आप इसको। चलते हैं इसके ई भाग पे। एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट सेकेंड पहला पद, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन कर लें। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x 1 और ये हो गया कितना, इसका समाकलन हो जाएगा tan x dx। अब आपके पास फार्मूला है tan x का समाकलन होता है log sec x, x tan x ये हो गया log sec x और प्लस कांस्टेंट c। अगला दिया गया है f, दिया गया है x sec स्क्वायर 2x dx, वही सेम चीज़ है। फर्स्ट सेकंड कर लें, पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन। अब आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो x, आपने कहा ये x सेक स्क्वायर x का tan x, tan हो गया दोबारा करने पे 1 और ये हो गया tan, दोबारा किया अपान 2 dx, x अपान 2 tan 2x 1 अपान 2 tan x का होता है log सेक x, दोबारा करेंगे और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, ठीक ना। तो इतना नोट कर लें आप पहले। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ए तीसरे का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। इनवर्स है तो आपका पहला हो गया, दूसरा पद नहीं दिख रहा तो 1 मान के सेकेंड कर सकते हैं। फार्मूला कहता है कि पहला पद, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, टोटल जितना आएगा उस टोटल का समाकलन। तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स x, 1 का समाकलन x
साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये टोटल हो जाएगा डी एक्स। आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, एक्स के साथ एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं रूट के अंदर जितना है उसको टी, माइनस 2x डी एक्स डी टी, एक्स डी एक्स को माइनस डी टी अपान 2 कर सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो यहाँ हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपान 2 डी टी अपान रूट टी। तो ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपान 2 टी के पावर माइनस 1 अपान 2 डी टी। करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपान 2 टी के पावर 1 अपान 2 प्लस सी, ये कट गया, यानी कि यहाँ पे हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट टी, टी की जगह पे वैल्यू रखते हैं और प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। यह है इसका आंसर। इसी तरह से इसका अगला भाग बी भाग आपको दिया गया है क्या, तो इंटीग्रेशन काट इनवर्स एक्स डी एक्स। काट इनवर्स फर्स्ट हो गया, 1 को सेकेंड मान लेते हैं। पहला पद दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया, पहले का अवकलन कर सकते हैं, तो डी अपान डी एक्स काट इनवर्स एक्स 1 डी एक्स, और टोटल का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये हो गया काट इनवर्स एक्स कर सकते हैं 1 का एक्स माइनस, इसका अवकलन माइनस होता है, बाहर हो गया माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का एक्स, और ये डी एक्स हो गया। ये हो गया एक्स काट इनवर्स एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना मान लेंगे, तो मान लिया टी, 2x dx dt, यानी x dx को dt अपान 2 बोल देंगे। क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे x काट इनवर्स x 1 अपान 2 इंटीग्रेशन dt अपान t। तो x काट इनवर्स x 1 अपान 2 log t प्लस c, तो यहाँ x काट इनवर्स x 1 अपान 2 log t को जो माने हैं वो वैल्यू रख दीजिए प्लस कांस्टेंट c। यह है आंसर, नोट कर लें। इसी तरह से इसका c भाग दिया गया है, c भाग है इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। इनवर्स फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। आपने कहा पहला पद दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया, पहले का अवकलन कर सकते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, टोटल का यह इंटीग्रेशन हो गया यहाँ। अब आप इसको अगर व्यवस्थित करें तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान 2, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 डी एक्स। अब आपने कहा कि एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करते हैं, ऐसा रिजल्ट, दोनों के पावर इक्वल हैं, ये माइनस भीतर गया, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए। अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स 1 अपान 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपका यह रिजल्ट एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स 1 अपान 2 कट के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, और माइनस 1 अपान 2 डी एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा ये फार्मूला है, इसको आप लिखते हैं, इसको याद रखिएगा। यह फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं क्या, आप याद रखिएगा, एक नया सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान 2, हम इसको लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान 2।
ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, दिख रहा है। चलिए जो नॉर्मल है पहले उसको लिख लेते हैं। हमने कहा कि यह रिजल्ट x² / 2 साइन इनवर्स x 1/2। इस फार्मूले पर अगर लिखेंगे तो x/2 रूट में 1 - x², 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/1 इतना, और ये हमारा फार्मूला है 1/2 साइन इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c। यानी कुल मिला के आपका आंसर हो रहा है x² साइन इनवर्स x/4 रूट में 1 - x² और प्लस 1/4 साइन इनवर्स x 1/2 साइन इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ठीक ना। चलते हैं इसी तरह से अगले भाग पे। ध्यान दीजिए, इसी का अगला भाग यानी डी भाग दिया गया इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx, फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया। आपने कहा इसको व्यवस्थित करते हैं तो पहला टर्म, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, टोटल का समाकलन आप लिखते हैं। तो ये हो गया cos इनवर्स x x²/2, ये हो गया माइनस के साथ होता है, माइनस बाहर गया, और 1/√1 - x² और ये dx। आप इसको लिखेंगे x²/2 cos इनवर्स x 1/2 x²√1 - x² dx। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ माइनस करके यहाँ भी कर देते हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर हुआ नहीं, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, दो भागों में तोड़ते हैं इसको। तो यहाँ x²/2 cos इनवर्स x 1/2 1 - x² रूट में 1 - x² माइनस 1/√1 - x² dx कर लीजिए। ये कट गया, कट के दो भागों में तोड़ेंगे, तो दो भागों में तोड़ेंगे तो यह रिजल्ट 1/2 रूट में 1 - x² है, dx के साथ है, प्लस 1/2 यहाँ dx रूट में 1 - x²। अभी जस्ट आपने एक छोटा सा फार्मूला इसका लिखा था, वही वाला फार्मूला पे इसको तोड़ देते हैं। तो वह फार्मूला आपको याद है, होता है अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने लिखा था x/2, तो x/2 रूट में 1 - x², माइनस होता है यानी प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2, तो यहाँ पे हो गया x/2 कर लीजिए। एक मिनट जी, हमारे पास जो फार्मूला था पहले वाले क्वेश्चन में x/2 था, तो यह 2 है, /2 रहेगा। चलिए इसको भी सही कर लीजिए आप, x/2, तो यहाँ हो गया x/2 इतना, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें।